कटघरे में खड़े हुए मोहित सिर झुकाकर सबकी बातें सुनते रहता है और जज साहब कहते हैं कि 3 दिन बाद सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल दो। मोहित कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने मीडिया हो। मैं अपनी बात सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि सब लोग मेरी बात सुन सके और उसे इजाज़त मिल जाती है। अगले दिन मीडिया को बुलाया जाता है और फिर रोहित कहता है कि कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बातें हर माता पिता और बच्चों तक पहुँचे। मेरे परिवार में कुल 4 लोग थे, मैं, मेरी एक छोटी बहन और माता पिता। हमारी परवरिश आम बच्चों के जैसे हुई है। जहाँ परिवार में लड़का पैदा हुआ तो बहुत ही जिम्मेदार माना जाता है। मैं 5 साल का था और मेरी बहन 7 साल की थी, पर अक्सर मुझे यह महसूस कराया जाता था कि वह कमज़ोर है और मैं ताकतवर। जब भी कहीं दुकान पर जाना होता तो मेरी बहन को अकेले नहीं भेजते थे, पर मुझे अकेले भेज दिया जाता था। इससे मुझे लगता था कि मेरी बहन कमज़ोर है क्योंकि वो एक लड़की है। बड़े होने के बाद भी उसे कहीं जाना होता तो उसके कपड़ों पर अक्सर बहुत ध्यान दिया जाता था, जैसे कि कपड़े छोटे ना हो, दुपट्टा लिया है या नहीं इत्यादि। इसलिए मुझे लगता था कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि लड़कियों का चरित्र उनके कपड़ों से जुड़ा होता है। मैं जब 19 वर्ष का हुआ तो अपने आसपास लड़कियों को घूरता और लड़कियों को छेड़ता तो लोग यह कहकर चले जाते थे कि ये तो बिगड़ा हुआ है। स्कूल में अक्सर मुझे आखिरी बेंच पर बैठाया जाता था क्योंकि शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते थे। घर पर आता तो पापा मुझे अक्सर डांटा करते थे और कहते थे लड़का हाथ से निकल गया है। बस इन्हीं माहौल में मैं पला बड़ा था और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। मैंने कभी खुद को गलत समझा ही नहीं। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। छोटी छोटी गलतियाँ करते करते मैंने एक बहुत बड़ा जुल्म कर डाला जिसकी इस दुनिया में कोई माफ़ी नहीं है, और जुर्म है बलात्कार। हाँ, मैंने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है। पता नहीं कैसे मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। जब मैं उम्र के साथ बड़ा हुआ तो मेरे अंदर लड़कियों के प्रति एक अलग सी चाहत बढ़ने लगी। मैं अक्सर मोबाइल पर सेक्स के गंदे गंदे वीडियो देखने लगा था। वीडियो को देखकर एक अलग सी उत्तेजना शरीर में होती थी। एक दिन उत्तेजित होकर मैंने मेरे पड़ोस की 16 साल की लड़की को एक बला फुसलाकर अपने साथ एक खंडहर में ले गया और ज़बरदस्ती उसका बलात्कार कर डाला। मैंने जो किया है उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है, जो कि फांसी है, और ये आप सभी को पता है। मैं आज सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब एहसास हुआ है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर मुझे एहसास पहले होता तो शायद ऐसा ना होता। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप सभी हैं, ये पूरा समाज है। सोचिए, अगर मेरी माँ ने मेरी बहन को उसके कपड़ों पर ना टोका होता तो अच्छा होता। मेरी माँ ने मुझे कम उम्र में ताकतवर ना बनाया होता तो अच्छा होता। अगर उन्होंने लड़के और लड़की को एक समान अधिकार या हक जताया होता तो अच्छा होता। जब मैं पहली बार एक लड़की को छेड़ रहा था तो लोगों ने कहा कि बिगड़ा हुआ है और हाथ से निकल गया है। अगर उन्होंने मुझे उस वक्त रोका होता कि बेटा ऐसा करना सही नहीं है, मुझे सही और गलत का फ़र्क बताया होता तो अच्छा होता। लड़कियों का कपड़ा छोटा होना और चरित्रहीन होना एक है। अगर मुझे इस फ़र्क बताया गया होता तो अच्छा होता। ये सारी छोटी छोटी बातें मुझे अगर उम्र रहते समझाया गया होता तो अच्छा होता। मेरी हर माता पिता से विनती है कि आप अपने बच्चों को समान अधिकार दें। लड़कियों को उनके कपड़े से ना तोलें। बच्चों को बताओ क्या सही है और क्या गलत। उम्र के चलते लड़कों में और लड़कियों में दोनों में कुछ बदलाव होता है, चाहे वो आंतरिक हो या शारीरिक, पर बदलाव हर किसी में होता है। उन्हें सेक्स एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को जब उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो वैसा ही बर्ताव करेंगे। उम्र के इस मोड़ पर उन्हें सही जानकारी होना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि मैं आज इस मोड़ पर हूँ उस पर कोई और हो। मैं चाहता हूँ मेरी सज़ा लोगों के लिए एक सबक हो। मुझे खुशी है कि मुझे फांसी दी गई है, क्योंकि ये मेरे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है
और दूसरे दिन सुबह उसे फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाएं, जिन पर सभी को गर्व हो। याद रखें, बच्चे पैदा तो सभी करते हैं, लेकिन परवरिश सिर्फ कुछ माँ बाप ही कर पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।